बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान की अहमियत को पहचानने के लिए सहाबा इकराम को देखना चाहिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारी और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान को उन्होंने किस तरह से माना। जब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम पे रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं, अल्लाह की तरफ से ये हुक्म आ गया है, तो सहाबा इकराम अपने बच्चों को रोज़ा रखवाते और जब उनके बच्चे भूख की वजह से रोते तो सहाबा इकराम उनको खेलने के लिए उनको खिलौने दे दिया करते ताकि उनका टाइम कट जाए। और फिर उनको टाइम हो जाता, फिर वो रोते, फिर सहाबा इकराम उनको संभालते, फिर और उनको खेलने के लिए खिलौने देते। इसी तरह से उनका टाइम पूरा कट जाया करता और उनका रमज़ान हो जाया करता। छोटे छोटे बच्चों का आजकल का देखने को ये मिल रहा है आजकल कि आजकल की माएँ, आजकल के बाप, बड़े बड़े उनके भाई और उनकी बहनें रमज़ान रखने से मना करते हैं, बच्चों से रमज़ान रखने के लिए मना करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। उनकी माँ, उनके बाप अपने जवान बच्चों से कहते हैं कि रमज़ान मत रखो और ये जब तुम रमज़ान रखोगे तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। और वो ये नहीं देखते कि इस गुनाह के लिए हम भी उसमें शामिल हो रहे हैं, इस गुनाह के लिए हम भी शामिल हो रहे हैं। और वो रमज़ान छुड़वा देते हैं, कहते हैं कि एक पहला रमज़ान रख लेना, एक मिजला रोज़ा रख लेना, एक अलविदा का रख लेना और एक आखिर का रख लेना। बस यही रोज़े वो रखते हैं और ये 3-4 रोज़े रखते हैं और बाकी दिनों वो सड़कों पर बैठकर खाते रहते हैं। और सूरह लुक़मान में हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से कहा कि बेटे, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे कहें कि दीन का काम मत करो, दीन का काम से रुक जाओ, तो तुम उनका कहना मत मानना। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह लुक़मान आयत नंबर 15 में यही बात कि अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे दीन का काम करने के लिए मना करें, तुम्हें रोकें, तो तुम उनकी बात मत मानना और तुम उनको दुनिया में बहुत अच्छी तरह से रखना, उनके साथ में हुस्न सलूक करते रहना, उनके साथ में नरमी से पेश आना अपने माँ बाप पे। अगर वो तुम्हें दीन के काम से रोकें तो तुम उनकी बात को मत मानना। क्यों? क्योंकि ये दीन इंसान को जन्नत में लेकर जाएगा, उनके माँ और बाप उनको जन्नत में लेकर नहीं जाएंगे। जिसका भी जितना अमाल है उसका इतना बदला मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं, ना ही उससे कम। किसी की माँ, किसी का बाप, किसी की भाई, किसी की बहन उसको एक भी नेकी नहीं दे सकती। और जो सगी माँ होती है, जो अपने पेट में बच्चे को रखती है 9 महीने तक, फिर उसको वो 2 साल दूध पिलाती है, कल क़यामत के दिन वो भी अपनी नेकी एक भी नहीं दे सकती। तो अपनी माँ का भी कहना मत मानना, अपने बाप का भी कहना मत मानना, रोज़े रखते रहना। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया हमने तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए हैं जिस तरह हमने पिछली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए थे। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में अल्लाह ताला ने फरमाया। और उसके बाद में नसीहत करते रहना, अच्छी अच्छी बातें करते रहना, लोगों को समझाते रहना। यह हज़रत लुक़मान ने अपने लड़के से कहा सूरह लुक़मान में आयत नंबर 16 में। और उसके बाद सहाबा इकराम रमज़ान रखते, अपने बच्चों को रमज़ान रखवाते और जब वो रोते तो उनको खेलने के लिए खिलौने दे दिया करते। आजकल के लड़के छोटी सी चीज़ के लिए, एक मिसाल के तौर पे गुटके के लिए रमज़ान छोड़ देते हैं, इतनी बड़ी अहमियत को भूल जाते हैं कि रमज़ान एक ऐसी अजीम चीज़ है जिससे कि लोगों के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और वो जहन्नुम की आग से ढाल भी है। और इंसान ये नहीं सोचता कि अगर वो रोज़ा रखेगा तो वो कितनी बड़ी परेशानी से बचेगा। और डॉक्टर्स कहते हैं,
साइंस वाले भी कहते हैं कि अगर इंसान भूखा रहता है तो जो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और खून में गाढ़ापन हो जाता है वो भी दूर होता है, और जो इसके अंदर चर्बी ज़्यादा हो जाती है वो भी, ब्लड प्रेशर को भी हाई होने से या लो होने से रमज़ान बचाता है। मगर आजकल ये देखा जाता है कि लोग रमज़ान से बचते हैं और रमज़ान नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि उनके माँ बाप उनसे कहते हैं कि बेटे रमज़ान मत रखना, क्योंकि तू बीमार हो जाएगा, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर वो ये कहे कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा और मैं दीन का ही काम करूंगा, तो उनको ये बात बुरी लगती है। अगर उनको ये बात बुरी भी लगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि अल्लाह इस चीज़ की हमें इजाज़त देता है। कहता है कि अपने माँ बाप का कहना उस वक्त मत मानना जब वो तुम्हें दीन के काम से रोकें, दीन के काम से मना करें। अल्लाह ताला इन बातों को समझने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।